नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप यू फॉलो ब्रह्मचर्य। तो मैं समय के अभाव के कारण कुछ समय से आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। मैंने सोचा कि महाराज जी की आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित लॉन्ग वीडियो दे दूं, तो उस पर भी कॉपीराइट आ गया, तो वही हमारा मिशन फेल हो गया। क्योंकि हमें ब्रह्मचर्य के ज्ञान से मतलब है, अब चाहे कोई बड़े महापुरुष हो चाहे कोई भी दे, उससे हमें मतलब नहीं है। बस ब्रह्मचर्य की साधना हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो मिशन फेल हो गया। तो मैंने सोचा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, समय का अभाव तो है ही, लेकिन हमारी ब्रह्मचर्य यात्रा भी नहीं रुकनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो बना ही दूं। तो जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी महाराज जी की, उसमें महाराज जी ने बताया था कि जब काम वासना सताए तो हमें क्या करना चाहिए। यानी कि बेसिकली टॉपिक था उस वीडियो का कि जब काम वासना आती है तो हम उस समय क्या करें, उस काम वासना से स्वयं को कैसे निकालें। तो वही उस वीडियो का टॉपिक था। तो देखिए, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि काम वासना हमारे अंदर आई क्यों। क्या हमारी दिनचर्या में कमी रह गई? क्या हमने कोई ऐसा भोजन पा लिया जिससे हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न हो सकती थी? तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण का प्रभाव अधिक होता है तो मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, भगवान का चिंतन करता है। जब रजोगुण वृत्ति होती है तो भोग वासना आदि सताती है, और जब तमोगुण वृत्ति होती है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि चीजें सताती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि रजोगुण वृत्ति आई यानी काम वासना हमारे अंदर आई, तो हमने कहाँ गलती करी। हमने अपनी दिनचर्या में गलती करी, अपने खाने पीने में गलती करी, अपनी संगत में गलती करी। मेरा मानना यह है कि यदि आपकी सतोगुणी दिनचर्या है तो आपको रजोगुणी प्रभाव परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी दिनचर्या में रजोगुण का प्रवेश ही नहीं है। तो पहले तो आपको अपनी दिनचर्या चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ हमने त्रुटियां करी। दूसरा जो आपको करना है कि यदि आपको काम वासना सता रही है तो आपको ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थानों से दूर हट जाना है जो हमें उस इच्छा को कामना में उतरवा दें। यानी कि हमने जो इच्छा करी है, हमारी जो इच्छा आई है काम वासनाओं की, ऐसी वस्तु, व्यक्तियों से दूर हटना है जो उस इच्छा को क्रिया में परिवर्तित करा दें, यानी कि उस इच्छा को सपोर्ट करें, यानी रजोगुणी वृत्ति को सपोर्ट करें। ऐसे ना तो व्यक्ति का संग करना है, ऐसे ना तो वस्तु का संग करना है, ऐसे ना तो स्थान का संग करना है। व्यक्ति हो सकता है किसी स्त्री आदि का संग हो गया, वस्तु, फोन आदि का संग, मोबाइल आदि चल रहा है अभी, और तीसरा हो गया स्थान, यानी कहीं ऐसे स्थान पर ना जाए जहाँ पे थोड़ी विषय बाहुल्यता ज्यादा होती है, थोड़ा रजोगुण का प्रभाव होता है। तो ऐसे स्थानों से स्वयं को बचाना है। यदि आप ये करने में सफल हो पाए तो आप काफी हद तक इस रजोगुणी प्रभाव को रोक पाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है ब्रह्मचर्य की साधना में, तब तक आप ब्रह्मचर्य की साधना को ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वीर की शक्ति को एक महान कार्य में लगाना पड़ेगा, तभी वह सार्थक हो पाएगी। अन्यथा वह अधोगति को प्राप्त होगी और आपको दुख शोक में धकेलती रहेगी। और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मन ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उस क्रिया को सह जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमें इस क्रिया से निकालिए, क्योंकि हम आपके मार्ग पे चले हुए हैं। तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि भगवान तुरंत आपकी सहायता करेंगे, यदि सच्चे हृदय से आपकी पुकार है, काम के प्रति सुख बुद्धि नहीं है तो भगवान तुरंत उस वेदना को शांत करेंगे और शीतल हृदय कर देंगे। तो इसीलिए आप टेंशन मत करिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए और काम वासनाओं से लड़ते रहिए, क्योंकि ये जीवन संघर्ष में है और काम वासनाओं का संघर्ष जीवन भर चलेगा जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करिए, भगवान की प्राप्ति हो जाए ताकि इस चंगलों से छुटी जाए और एक आनंद स्थिति हमारी हो जाए।